मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करता हुआ आ रहा हूँ और इससे पहले मैंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मिल से और उनकी नाम का जिक्र आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद मैंने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का एक छोटा मुख्तसर सा वाक़या और बताया ला इलाहा इल्लल्लाह से करती है। अब फजल खिताब से मुराद क्या है ये मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया था, अब इसको लेके आगे चलेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें और अपने कमेंट में राय लाजमी दे दिया करें। आपके कमेंट से ही हमारी हौसला अफजाई होती है, आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें और मज़ीद हौसला मिलता है कि हमारी जो आवाज़ है, जो हमारी बातें हैं वो आप लोग सुनते हो और मज़ीद सुनना चाहते हो, और आपकी जो मोहब्बत है वो आपकी सब्सक्रिप्शन से ही ज़ाहिर होती है। तो इसलिए उसको मज़ीद आगे से आगे बढ़ाएँ, शेयर करें, लाइक करें। फजल या खिताब से मुराद क्या है? अब्दुल रहमान सलमी रहीमुल्लाह अजमईन के नज़दीक इससे मुराद गवाह और किस्में हैं, और इससे मुराद वो ये लेते हैं कि दलील मदी के ज़िम्मे है और किस्म इनकार करने वाले पर होगी। अब इसकी एक और तफसीर है, वो भी देख लेते हैं कि अल्लाह ने कहा है कि इससे मुराद दुरुस्त राय और फ़हम फरास्त है। इब्न जरीर ने भी यही मतलब लिया है। ये बात हज़रत अबू मूसा से मनक़ूल मफ़हूम के मुखालिफ नहीं है कि इससे मुराद इमाम बात कहना है। हज़रत वहाब बिन मुफिया कहते हैं कि जब बनी इसराइल में बुराइयां और झूठी कस्में आम हो गई तो दाऊद अलैहिस्सलाम को फैसला करने के लिए एक जंजीर सोने की दी गई जो आसमान से बैतुल मुक़द्दस की चट्टान तक लंबी की गई थी। जब वो आदमी किसी मामले में झगड़ा करते तो जो सच्चा होता वो इस जंजीर को पकड़ लेता और जो आदमी झूठा होता वो उसको ना पकड़ सकता। काश ये जंजीर आजकल के दौर में हमारी दुनिया में होती, क्योंकि हर छोटी छोटी सी बातों पर हम भी कस्में खा जाते हैं कि अल्लाह की कसम, करने की कसम और कुरान पाक की कसम। ऐसी कस्में नहीं खाया करें आप लोग भी, और मेरे बाप की कसम, मेरी माँ की कसम नहीं, गलत बात है। इनका मामला इसी तरह चलता रहा, हत्ता कि ये वाक़या पेश आया कि एक आदमी ने दूसरे के पास एक कीमती मोती अमानत रखा तो उसने इसके मुतालबा के वक्त इससे इनकार कर दिया और मोती एक लकड़ी के अंदर किसी तरह छुपा दिया। फिर जब वो दोनों जंजीर को पकड़ने के लिए जंजीर के पास आए तो मदई ने जंजीर को पकड़ लिया। दूसरे को कहा गया कि तुम भी पकड़ो, तो इसने मोती वाली लकड़ी मदई को पकड़ा दी और कहा कि है अल्लाह, तू जानता है कि मैंने मोती इसके सुपुर्द कर दिया है। फिर इसने वो जंजीर पकड़ी तो वो इसके हाथ आ गई। इससे बनी इसराइल का मुकालमा बहुत पेचीदा हो गया। फिर जल्दी वो जंजीर उठाई गई और कई मुस्लिम ने इस मफहूम की रिवायत जिक्र की है। अल्लाह ताला ने फरमाया, और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की खबर भी आई है जब वो दीवारें फांद कर इबादत खाने में दाखिल हुए। जिस वक्त वो दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो इनसे घबरा गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम दोनों का एक मुकदमा है कि हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, तो आप हम में इंसाफ का फैसला कर दीजिए और बेइंसाफी ना कीजिएगा और हमको सीधा रास्ता दिखा दीजिए। ये मेरा भाई है, इसके यहाँ 99 बनिया है और मेरे पास एक ही दुम्बी है। ये कहता है कि ये भी मेरे हवाले कर दे और गुफ्तगू में मुझ पर ज़बरदस्ती कर, और अक्सर शरीक एक दूसरे पर ज्यादती ही करते हैं। हाँ, जो ईमान लाए और अमल नहीं करते रहे, और ऐसे लोग बहुत कम हैं। और दाऊद अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि इस वाक़ये में हमने इनको आज़माया है, तो उन्होंने अपने परवरदिगार से मग़फ़िरत तलब की और छुप कर गिर पड़े और खुदा की तरफ रुजू किया तो हमने इनको बख्शिश दिया, और बेशक इनके लिए हमारे यहाँ कुर्ब और उम्दा मकाम है। इस मकाम पर बहुत से मुत्तक़ीन मुस्लिमीन ने बहुत से वाक़यात और हुस्न बयान किए और अक्सर लियत ने इनमें से कुछ तो यकीनी तौर पर छूटे हैं और हम इनको जानबूझकर तर्क कर रहे हैं और अपनी किताब में इस तरह बयान कर रहे हैं। और अल्लाह जिसको चाहता है सीधी रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। ये एक छोटा सा मुख्तसर सा बयान था कि फजल खिताब से मुराद क्या है, वो मैंने आप लोगों को बताया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का ही किस्सा लेके हम आगे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में ज़रूर हाजिर होऊंगा। अपने कमेंट में राय लाजमी दें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करें। इजाज़त दें, अल्लाह।